नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके GDT एजुकेशन में। आज क्लास में अहाँ सब पढ़े वाला छी मैथिली गद्य खंडक अध्याय 6 जेकर शीर्षक अछि पर्यावरण। आ जिनकर रचनाकार के छथि दिनेश्वर लाल आनंद। तो चलू पर्यावरण पाठ पढ़बे करब। वही से पहले जे इनकर राइटर अछि दिनेश्वर लाल आनंद जी के परिचय जान लिया, क्या कि परिचय से बहुत तरह से प्रश्न अबैत अछि। चलू तो अहाँ के पाठ की अछि बताओ। पर्यावरण। राइटर के भ गेल आनंद। कहिए कि दिनेश्वर लाल आनंद का जन्म सहरसा जिला का महिला गांव में, कौन गांव में? महिला गांव में। नाम याद राखब, महिला गांव में भेल छलनि। कहिए सितंबर 1936 ईस्वी में। कहिया? पहिल प्रश्न अतः से बनि गेल। आगा कहिए हिनक जन्म भेलनि आ 71 वर्षक। 71 मतलब की 71। कहिए कि 71 वर्षक आयु में मार्च 2007 ईस्वी में देह त्याग केलनि। मतलब 71 वर्ष के आयु में ओ की भ गेल? स्वर्ग जी। आगा कहिए कि हिनक संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहल। ठीक, आगा यह हिनक संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहल। केहन रहल? BA MA स्वतंत्र छात्र के रूप में केलनि। तकरा बाद PhD। तकरा बाद की PhD भेला। हिनक कर्मठता एवं लगनशीलता परिणाम छल जे कि बिहार सरकार का संयुक्त सचिवक पद से सेवानिवृत्त भेला। मतलब देख लियो अपन उ कर्मठता के कारण, लगनशीलता के कारण ओ की बनल? बिहार सरकार का संयुक्त सचिवक पद से सेवानिवृत्त भेला। एकर मतलब ई भ गेल कि ओ की छल? सचिव छल। की छल? सचिव छल। ओहो में कौन? बिहार सरकारक संयुक्त सचिव पद से की भ गेल छल? निवृत्त भेला। आगा कहे कि जन शिक्षा साधन केंद्र दीपा यतन का निर्देशक की छल? निर्देशक सेहो छला। मतलब देख लियो कि पद पर कार्यरत सेहो छला, ओके बाद निर्देशक सेहो छला। आगा कहिए कि दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदी में लिखलन। कथी में लिखलन? हिंदी में। कहिए कि बालक आ चुन्नू मुन्नू। कथी कथी या? बालक आ चुन्नू मुन्नू। कहिए यशस्वी संपादकक रूप में हिनक ख्याति भेलनि आ बाल साहित्यक लगभग 2 दर्जन। कते दर्जन? 2 दर्जन पोथी के रचयिता छथि, यानी रचना केने छथि। आगा कहिए कि एकर अतिरिक्त विद्यापति विषयक ग्रंथक संपादन, विद्यापति के विषय वस्तु जे छल, जे रचना छल, तकर संपादन आ लेखन में सेहो हिनक रुचि छलनि। ओना तो विद्यापति के प्रत्येक रचना में अहाँ के चंदा झा, ओके बाद सुभद्र झा सेहो सब बहुत रचनाकार छलथि, मुदा सबसे सर्वोपरि मानल जाइत अछि चंदा झा के कि बहुत एहन चीज छल जकर ओ ट्रांसलेट अनुवाद क के प्रस्तुत केलनि। सुभद्र झा सेहो देखियो इहो अछि दिनेश्वर लाल जी, ओहो विद्यापति के विषय का ग्रंथ का संपादन आ लेखन में सेहो रुचि रखे छला। आगा कहिए विद्यापति का पदावली, यानी सबसे ज्यादा रचना में विद्यापति के रचना में कोनो चीज प्रसिद्ध अछि तो अहाँ के कथी अछि? पदावली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अछि। तो कहिए कि विद्यापति का पदावली व्याख्याता के रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान अछि। यानी पदावली के ओ की केने छल? व्याख्याता। पदावली के व्याख्याता के रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान अछि। आगा कहिए कि डॉक्टर आनंद पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में सेहो जानल जाइत अछि। मतलब डॉक्टर आनंद के लोग पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में सेहो जानैत अछि। कहिए कि वन नाम, कथी? वन नामक हिनक पद्य रचना बालोपयोगी साहित्य में बेस चर्चित अछि। मतलब वन नामक हिनकर एगो अहाँ के पद्य रचना अछि। पद बुझे छियै ना? अखन की पढ़ि रहल छी अहाँ सब? गद्य पढ़ि रहल छियै आ पद्य मतलब की भ गेल? जी। तो कहिए कि पद्य रचना अछि जे बालो उपयोगी, मतलब बच्चा आर के पढ़े वाला, क्योंकि साहित्य में बेस चर्चित है, बहुत चर्चित, मतलब बेसी पढ़लक लोग, धिया पुता के लिए लोग लेलक पढ़लक। आगा कहिए कि प्रस्तुत निबंध में पर्यावरण का स्थिति आ समस्या तथा ओकर सुधारक उपाय एवं आवश्यकताक प्रसंग हिनक कथ्य विचारणीय अछि। तात्पर्य ई भ गेल कि अहाँ जे आगा पर्यावरण पाठ पढ़ि रहल छी तो ओहि पर्यावरण पाठ में अहाँ के हुनकर की विचार छल, पर्यावरण के सुधारबाक लेल हमरा सबके की कोशिश करबाक चाही, पर्यावरण के बचेबाक लेल कोना कोना कोन तरह से रहबाक चाही, से चर्चा पाठ में कयल गेल अछि। तो चलू तो की भ गेल अहाँके? जी। राइटर
कहिए मनुष्य होवा पशु, गाछ वृक्ष होवा घास पात, गाछ वृक्ष होवा घास पात के सब में जीवन होइत अछि कि नहीं होइत अछि? सब में जीवन होइत अछि, जीवनिक शक्ति होइत छै, सब में जिये के शक्ति क्षमता होइत अछि के एहि जीवनिक शक्ति के सुरक्षा के हेतु एक प्रकारक वातावरण का आवश्यकता होइत अछि। कथी के आवश्यकता होइत अछि? वातावरण के, आ ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। बुझ गेला? अब आगे कहे कि पर्यावरण का महत्व अनादि काल से, कोन काल से? अनादि काल से कहिए अछि। वेद में कामना कल गेल अछि। आप देखियो वेद में कामना की कल गेल अछि के मधुवाता ऋतायते मधुरवन्ते सिंधव वनस्पतिर मधुवान, अर्थात के बसात, पानी तथा वनस्पति प्रकृति के ई तीनों वस्तु प्रत्येक जीव लेल की अछि? जरूरी अछि। तो ई तीनों पर्यावरण का अंग थिक, तीनों का स्वच्छता प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व के रक्षा का अनिवार्य आधार थिक। तात्पर्य ई कि अहाँ के ई तीनों वस्तु में कथी कथी बताओ तो एक बेर? बसात, पानी आ वनस्पति तीनों जरूरी है। तो तीनों के रक्षा करना हमरा सबके की है? परम कर्तव्य है, आवश्यक है कि कोना हम करी जे तीनों के की हैत? रक्षा हैत, तीनों के संरक्षण हैत। यानी हम सब मनुष्य जाति की कर छी? अपन फायदा लेल हर चीज के की कर छी? नुकसान पहुंचाबे छी, गाछ वगैरह काटे छी, गाछ वृक्ष जते काटब तो ओते ज्यादा परेशानी होइत अछि। ताहि दुआरे आवश्यक अछि कि ओहि तीनों के हमरा जेना है तेना कह के ओकरा बचेबाक प्रयत्न करबाक चाहिए। चलू आगा कहिए कि प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु अछि वायु। कथी अछि? वायु। कहिए वायु बिना केओ जीवित नहीं रह सकैत अछि। रह सकै छी अहाँ सब? नाक मूंद कते देर रह लेबै से बताओ? नाक बंद क के कते देर रह सकै छियै? 40 सेकेंड। अच्छा चलू ओहिसँ बेसी नहीं रह सकै छियै, ठीक छै? यानी हम सब एकदम दम घुटा लागे। तो देखियो सबसे पहले सबसे परम आवश्यक के अछि? मनुष्य खातिर? मनुष्य खातिर नहीं, प्रत्येक जीव खातिर वायु। तो कहिए कि वायु ताहि दुआरे कहिए कि अहाँ के वायु आवश्यक अछि, परम आवश्यक अछि। तो वायु बिना केओ जीवित नहीं रह सकैत अछि। तो वायु का स्वच्छता पर ध्यान दे परम आवश्यक। कहे कि हमर पुरखा लोकिन एहि बात पर विशेष ध्यान दै छला। वातावरण स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाक परिपाटी छल। देखियो पहिलुकबा लोग सब बुड़बक नहीं छल। लोग कह रहे पहिलुकबा लोग सब कोनो पढ़ल लिखल छले, बेसी बुझे छला? नहीं नहीं, हम सब पढ़ लिख के बानर भ गेल छी। पढ़ला लिखला लोग बेसी लेक्चर देत, बात के समझे के कोशिश नहीं करत। सब गोटा ओना नहीं करैया। जेकरा कम ज्ञान रहत ना तो कहिए ना अधजल गगरी छलकत जाय, वो बेसी दिखावा करत। जे वास्तव में विद्वान छै दिखावा नहीं करे। देखियो पुरना लोग घर में पहले की करे छल? होम करवावे छल। तो होम करवावे छल तो होम में जे अहाँ के जो धूमन सरड़ वगैरह जते कुछ जलैया ओइसे की है? कीटाणु के की है? नाश है। जे जगह पर अहाँ होम करबे तो ओकर धुआं जे निकलैया तो वैसे उ जगह पवित्र है, शुद्ध होइया, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होइया। तो देख लियो पहिलुका लोग सब एते बुड़बक नहीं छला जे होम करवावे छला। रीजन छल ओइसे पर्यावरण के शुद्धता होइत छल। समझ गेलिए ना? अखनो घर में अहाँ सब देखैत हेबै कि दादी जे दादी हैत, अगर मम्मी हैत, पुरना जमाना के जे लोग सब जेना दादी सब टाइप के जे महिला सब हैत, अहाँ देखैत हेबै कि वो अगरबत्ती नहीं जलात, धूमन सरर जला के पूजा करिए। धूमन की गोइठा द के जला के, आगि कोयला या गोइठा ओइ पर धूमन सरर द के सब घर में देखबै छल। किया कि वैसे की होइत छल कि घर के शुद्धता स्वच्छता होइ छल, जगह पूरा की होइ छल? शुद्ध होइ छल। अखनो आदमी करे, एहन बात नहीं है, करे वाला अखनो करे, करबाक चाहिए। तो तय कहिए कि पहले घर घर में कथी होबाक परिपाटी छलै? होम। कथी है के? होम करबाक परिपाटी छल। होम में ओहन वस्तु सब जराओल जाय छलै जाहिसँ वातावरण की होइ छल? शुद्ध होइ छल। किंतु पहले लोकक संख्या कम छल, पहले जनसंख्या तो कम छल। कहिए कि कल कारखाना स्कूटर कार से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होइत छल। आजुक युग में वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त राखब जतने आवश्यक अछि ततबे कठिन अछि। कियाकि गाड़ी घोड़ा कल कारखाना के बिना क्यों रह सकैत अछि? गाड़ी घोड़ा चाहिए, अपन अपन बिजनेस पर जाइत अछि, काम पर जाइत अछि, तो गाड़ी घोड़ा आब दूर ये तो जाइए पड़त। ओहिके बाद कल कारखाना नहीं रहत तो लोग अहाँ के दूगो टका कतऽ से आयत? तो देख लियो सब कुछ जरूरी अछि, मुदा जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं भऽ रहल अछि। ताहि दुआरे एते परेशानी एते समस्या बढ़ि रहल अछि। आगाँ की कहिए कि हम सब जनै छी जे बसात में अनेक प्रकारक गैस मिलल अछि कि नहीं अछि? हवा में अनेक प्रकार के गैस अछि ना? साइंस पढ़े छी तो पता हैत ना? एकेटा गैस खाली ऑक्सीजन या अनेक प्रकार के गैस या। कहिए एहि में प्रमुख छै अहाँ के कथी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा
नाइट्रोजन, जेमे ऑक्सीजन हम सब लै छी, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लैया, आ नाइट्रोजन के की आवश्यकता ये पता अछि ना? की कथी में? जी, तो देख लियो कते आवश्यक अछि, 3टा हमरा लेल परम आवश्यक अछि। आगे कहिया ऑक्सीजन मनुष्य हेतु आवश्यक अछि, कार्बन डाइऑक्साइड गाछ वृक्ष लेल आवश्यक अछि, आ मनुष्य सांस द्वारा वायु अपना भीतर ल जाइत अछि, फेफड़ा में जाकर वायु देहक लिधुर के साफ करे। बात तो एकदम सही है कि हम सब जे सांस ले छिए तो हवा जे अहाँ के नाक द्वारा शरीर में जाइए तो रक्त में, लिधुर मतलब बगल रक्त में घुल जाइए, और के बाद रक्त के साफ करे के की करिए कोशिश करिए। तो शुद्ध हवा हम सांस में लेब तब ना हमर लिधुर साफ हैत, यानी रक्त साफ हैत, आ अशुद्ध हवा लेब तो ओकर दुष्प्रभाव हमरा सब पे पड़ैत अछि, अर्थात हम की भ जाइ छी, बीमार पड़ जाइ छी। अगर कहे कि ओकरा विकार मुक्त करैत अछि, विकृत वायु प्रश्वास द्वारा बाहर निकल जाइत अछि, आ कहे कि मुदा सब नहीं निकल पबैत अछि, कोनो रूप में जे रह जाइत अछि, त कहे कि हमर शरीर तंत्र के की करैत अछि, प्रभावित करैत अछि। आगा कहे कि हम विभिन्न प्रकारक रोग से ग्रस्त भ जाइ छी। देखिए अनेक प्रकार के रोग से हम ग्रस्त भ जाइ छी, कि जे अहाँ के प्रश्वास द्वारा निकल गेल, जे नहीं निकलल तो शरीर में हमरा नुकसान पहुंचाबैत अछि। आगा कहे कि प्रदूषित वायु में सांस लेला से दम फूलऽ लगैत अछि, यानी जतऽ वायु शुद्ध नहीं रहत तो वास्तव में ओतऽ जेना लगत कि दम फूलैया। अहाँ मान लिअ कतौ बैठल छियै या खड़ा छियै, अगर अहाँ के सांस फूलऽ लगत, अहाँ कुछो नहीं बुझियो, ई बुझियो कि यानी ओतुका वायु शुद्ध नहीं छै, अहाँ के पूर्ण रूपेण शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त नहीं भ रहल अछि, त यानी ओतऽ दम फूलऽ लगैत अछि लोक के। त ताहि दुआरे कहैया कि दम फूलऽ लगैत अछि, धुआं धूरा में मिश्रित कण सरल गलल वस्तु का गंध आदि हवा बसात के दूषित करैत अछि। जतऽ ततऽ मल मूत्र त्याग करब वायु का प्रदूषणक मुख्य कारण थिक। तेमे सबसे ज्यादा अहाँ के बदनाम अछि कि हम सब, यानी बिहारी सब, कि जतऽ ततऽ थूक खेखार मल मूत्र जतऽ ततऽ त्याग कऽ देते छै। आब तो चलू शुक्र अछि कि सरकार द्वारा अहाँ के ई शौचालय के सुविधा भऽ गेल, तऽ आब ओते गंदगी नहीं रहैया, मुदा पहिले छल कि लोग जतऽ ततऽ अहाँ के गंदगी फैलबैत छल, तऽ ओकरो दुष्प्रभाव हमरा सब पे पड़ैत छल। कहे कि तें एहि सब बात पर ध्यान देब आवश्यक अछि। कहे कि पैखाना मोरी आ पानि से भरल छोट मोट खादि यानी खंदा जे होइया, कहे कि के सबके झाँपि कऽ रखला से वायु प्रदूषित होबा से बचैत अछि। अखनी अपने गली में देख लियौ नाला अहिना की अछि, नाला एहि पे ढक्कन नहीं अछि, ढक्कन नहीं है, कते अहाँ के ओइसे नुकसान ये, लोग के पता नहीं है कि ओइ गंदगी से, ओइ गंध से कते नुकसान होइत अछि लोग के, मुदा करबै तऽ करबै की, बस वोट चाही, जीतला के बाद फिर कोनो मतलब नहीं छै। आ लोगो सब तेहने बुड़बक ये कि जे वोट दै छै तऽ हुनका कम से कम खोजे के चाही व्यक्ति के, अहाँ के जे हम जिता देलहुँ तऽ कम से कम ई नाला सब खराब छै, डैमेज छै, तकरा की करू, सही करू। तऽ देख लियौ सब अपना अपना मतलब में डूबल अछि, आ नुकसान तऽ के झेल रहल अछि, आम आदमी। तऽ कहिए कि प्रदूषित होबा से बचैत अछि, घर में पैक पैक खिड़की लगायब, सुतैत काल खिड़की सबके खुजल राखब, तथा भोरक स्वच्छ वायु में टहलब स्वास्थ्यक हेतु लाभकारी अछि। अहाँ देखैत हेबै कि अहाँ के घर में अगर बूढ़ सूढ़ ये, यानी दादी दादा सब ये, तो जरूर कहैत हैत कि भोरे सुति कऽ उठ आ कनि टहल बुल, कहैया कि नहीं कहैया, भोरका हवा में टहल बुल, ऐसे की भऽ जाइया, अहाँ के शुद्ध हवा में टहलबे बुलबे तऽ अहाँ के शरीर की होइत अछि, स्वस्थ होइत अछि। आगा कहैया कि पेट्रोल डीजल से चलऽ वाला वाहनक नियमानुसार, ठीक, पेट्रोल डीजल से चलऽ वाला वाहन के नियम अनुसार धुआं से मुक्त राखब नितांत आवश्यक अछि। यानी धुआं जते हैत ओते नुकसान, धुआं रहित रहत तऽ ओते हमरा सबके फायदा। अगर कहिए कि वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थिक जल, कथी थिक, जल। कहे कि जल का जीवन सेहो कहल जाइत अछि, कहल जाइत अछि कि नहीं, जेना बसात जरूरी अछि तेना जलो जरूरी अछि। खाना बिना तो हम रहि सकै छी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मुदा जल बिना हम नहीं रह सकै छी, बेसी दिन हम नहीं रह सकै छी। तऽ कहिए कि प्रत्येक जीव जंतु आ गाछ वृक्ष क जलक आवश्यकता अछि। पहिने नदी के जल शुद्ध रहै छल, केहन रहै छल, तैं नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाइ छल, कि कोनो भी काज होइ छल तऽ सब कहै छल कि चल नदी स्नान करे, यानी कि शुद्ध जल में स्नान करबै तऽ शरीर की भऽ जेतै, जी शुद्ध स्वच्छ। मतलब कहै छल कि मतलब कि शुद्ध जल में स्नान करबै तऽ शरीर स्वस्थ रहत, तना छल पहले बात, मुदा अखन नदियो शुद्ध
नहीं। तऽ ताहि दुआरे कहैया कि देखियो पहले नदी के जल शुद्ध रहै छल तऽ लोग ओहिमे स्नान करै छल, मुदा आब अपवित्र जल अछि। लोग एते गंदगी एते कचरा फैला देने कि यहाँ तक कि अहाँके गंगा गंगा के जल सबसे पवित्र मानल जाइत अछि, गंगो में काफी गंदगी लोग फैलेने अछि। तऽ कहते हैं नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाय छल, मुदा आब से बात नहीं अछि। अनेक प्रकारक गंदगी नदी के पानि में मिलैत अछि आ ओकरा दूषित कऽ दैत अछि। कहिए कल कारखाना के गदोस, कल कारखाना के कथी गदोस बुझे छे ना? जी जी, धुआं कचरा जे ओतोका कचरा वगैरह ये कल कारखाना में काम है तो गंदगी कचरा सब नहीं है ना, अवशिष्ट पदार्थ सब नहीं है ना, तो कहे कि गदोस बह के नदी में खसैत अछि। कतऽ खसैत अछि? नदी में। कियाकि जते कल कारखाना ये सबके अहाँके कनेक्शन कतऽ ये? नदी में। यानी जते बहि के जेते सब कतऽ जेते? नदी में। देखियो यमुना नदी सबसे ज्यादा दूषित ये ना अपनी, ये ना सबसे ज्यादा गंदगी, तो की रीजन ये ना आगे दिल्ली में जते सारा कचरा वचरा जते ये सब कतऽ गिरे? जी, तो अहाँ देख लियो सबसे ज्यादा गंदगी वहाँ नदी है सबसे ज्यादा। अगर कहे कि आ नदी के पानि ओ विषाक्त कऽ दै छै, यानी ओ जे गदोस होइत अछि ना, ओ कथी कऽ दैत अछि पानि के? विषाक्त, यानी जहर फैलावे के काम करैत अछि, विष के काम करैत अछि। के गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदी के पानि सेहो आब की भऽ गेल? प्रदूषित भऽ गेल। यानी मानव जे अछि मानव के रूप में से दानव बनि बनि कऽ हर चीज के नाश करे पे की है लागल ये। समझू के हंसी लागे छे, लेकिन ई बात एकदम सत्य है कि मानव के रूप में सब दानव राक्षस बनि गेल अपन फायदा लेल। मतलब जे चीज से हमरा फायदा हेतै ओकरे नुकसान करे पे लगल है। मतलब जनसंख्या पर रोक नहीं करते, नियंत्रण नहीं करते। हाँ, दू के जगह तो दर्जनों जे छै से जनसंख्या एकदम बढ़ोतरी में लगल छे। अब लोग जते बढ़ते तो ओते जगह चाहिए, घर चाहिए, चाही कि नहीं चाहिए? अब जगह चाहिए तो जे जतऽ हमर खेती पथारी होइ छल, गाछ वृक्ष छल, बाड़ी झाड़ी छल, ओकरा काटि काटि के लोग घर बना रहल है। तो जब गाछे वृक्ष नहीं रहत तो कहू वातावरण शुद्ध रहत? नहीं रहत। तो ताहि दुआरे एते लोग के समस्या उत्पन्न भऽ रहल ये। आगे कहिए कि कहबी छै कि जे पानि पीबी छानि कऽ आ बात बाजी जानि कऽ। कतेक बढ़िया बात अछि। देखियो कि की कहिए कि कहबी छै कि पानि पीबी छानि कऽ आ बात बाजी जानि कऽ। यानी सदिखन मनुष्य के कोनो भी बात सोच विचार के बजबाक चाही। यानी अहाँ ए जुबान का प्रयोग नीक ढंग से करबै तऽ प्रतिक्रिया अहाँ के बढ़िया भेटत। यानी दोसर के खातिर अहाँ नीक शब्द का प्रयोग करबै तऽ बदला में अहूँ के नीके चीज सुनै ले भेटत। अगर खराब शब्द के अहाँ प्रयोग करै छी अहाँके खराबे चीज मिलत। कहे के तात्पर्य की कि अहाँ जेहन बांटबै तेहने प्राप्ति करबै। तऽ ताहि दुआरे कहिए मनुष्य के कि भगवान अहाँ के जुबान देने है, जीवा देने है, तो सदैव अहाँ मीठ बोली बाजू, एहन भाषा के प्रयोग करू, एहन शब्द का प्रयोग करी कि दोसर के की होई? आनंद मिले, अहूँ आनंदित रहू, दोसरों के आनंदित करे के कोशिश करू। एना नहीं कि दोसरों के दिमाग खराब कर देलिए अपनो दिमाग खराब कर रहल छी। तो दुनिया में देखिए दूटा चीज एहन ये जे भरपूर मात्रा में भेटत, प्रेम आ नफरत। अहाँ प्रेम बांटबै तऽ दुगुना चौगुना प्रेम भेटत, आ नफरतो बांटबै तऽ अहाँके ओ दुगुना चौगुना यानी सूद ब्याज समेत भेटैत अछि। जी, प्रेम नफरत अहाँके सूद ब्याज समेत भेटत। तऽ ताहि दुआरे कोशिश करियौ, अहाँ पे डिपेंड करिए कि अहाँके की बांटे के ये, प्रेम बांटे के ये कि नफरत बांटे के ये। तात्पर्य ई कि अहाँके भगवान दिमाग देने ये, बुद्धि देने ये, जीवा देने ये, तो हमेशा प्रयोग सही तरह से करू। यानी प्रेम बांटू, नफरत बांटे की कोशिश नहीं करू। क्या प्रेम बांटबे तो प्रेम की प्राप्ति हैत, नफरत बांटबे तो नफरत का प्राप्ति हैत। समझलिए? समझ में आयल? चलू अब आगा या कि कहिए कहबाक तात्पर्य ई जे अशुद्ध जलक उपयोग हानिकारक थिक। जलक महत्व ध्यान में राखि कऽ कहे कि हम सबहक यानी हमर सबहक पुरखा लोकनि पोखरि इनार खुनबैत छलाह। पोखरि इनार खुनायब प्रतिष्ठा के कार्य बूझल जाइत छल। आ कहिए मिथिला में तो कतेक एहन तेहन तेहन पोखरि अछि, खुनेने अछि, जे अहाँ तो सुनबै तऽ सही में अहाँ के आश्चर्य लग जायत कि पहिलुकबा जे लोक सब छल ना ओ अहाँ के पोखरि इनार खुनबै छल। अखनो अहाँ गाम में गाँव के जते बच्चा छी देखत हेबै कि गाँव में जगह जगह पे पोखरि अहाँ के भेट जायत। अखनो कते घर में इनार अहाँ के भेट जायत दरवाजा पे। रीजन ये ना कि पहले लोग पोखरि में नहाय छल, इनार वाला पानी भोजन में पानी पिए में व्यवहार में आबै छल। आब लोग तो सब दूषित भऽ गेल, तऽ आब लोग कथी वाला पानी पिए? कल पंप गड़ा के नल वाला टंकी वाला पानी, ओहो नहीं। आप लोग घर में कथी लगबैया? कथी? फिल्टर लगबैया। अच्छा, तो देख लियो कते दूषित आदमी सब चीज के कह देलक, कोनो चीज पवित्र शुद्ध नहीं रहल।
आगा कहिए कि छथि जाहि कारण हुनका लोकनिक नाम आय धरि लोक लैत अछि कहिए कि रजो खरी पोखरि। कोन पोखरि? रजो खरी खरी पोखरि के नामी अछि। मिथिलांचल के नदी मातृक प्रदेश थिक। सही बात यऽ, हमर मिथिलांचल नदी मातृक प्रदेश अछि। एते नदी अछि हमरा मिथिलांचल में जे हमसब कहियो भूखल मरै छी। भले बेरोजगार रह मुदा बाड़िए झाड़ी में एते उपजि जाइए जे हमसब साल भरि तक बढ़िया से बैठ कऽ खाइ छी। तऽ देख लियौ कहिए कि नदी मातृक जतऽ जल के कमी नहीं है ओतऽ कोनो चीज के कमी नहीं भऽ सकैया। जतऽ जल नहीं है ओतऽ कमिए कमी है। तऽ कहैया कि तें एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि। एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि किंतु आइ काल्हि गामो घर में पोखरि इनार के पानि उपयोग में आनब लोक छोड़ने जा रहल अछि। तकर मुख्य कारण अछि जे सब जलाशयक दूषित होयब थिक। यानी मुख्य कारण अछि कि सब चीज अहाँके दूषित भऽ गेल, गंदगी फैल गेल हर चीज में, ताहि दुआरे लोग पोखरि इनार के प्रयोग करने आब की कऽ देलक बंद। कियाकि आब कलक पानि बेसी शुद्ध बुझल जाइत अछि। कथी के पानि बेसी शुद्ध बुझल जाइत अछि? कलक पानि। कहिए मुदा कहिए कि कलक जल सेहो विभिन्न प्रकारे स्वच्छ बना के पीबाक आवश्यकता होइत अछि। अब कलो के जल के लोग स्वच्छ बनबैया। अपना सबके निर्मलिये में देख लियो कहे कि कल के पानि में खाली आयरने यऽ, तऽ आयरनो को लोग की करैया कम कऽ के एहन प्रक्रिया कऽ के लोग की करैया पानी प्रयोग में आनैत अछि। तऽ कहैया कि तात्पर्य ई जे वायु जकाँ जल सेहो जीव मात्रक लेल आवश्यक अछि। तऽ जलाशय जल गाड़क स्वच्छता पर ध्यान दे पर्यावरण के निर्मलता हेतु अनिवार्य थी। बुझ गेला? यानी बसात के संगे संगे जलो के रक्षा करना हमरा सबके लेल परम आवश्यक अछि। अगर ओकर रक्षा नहीं करब तऽ हम सब जिंदा नहीं बचब। यानी पानी य बसात य हम जीवित छी, उ नहीं रहत तऽ हम खत्म भऽ जाए, हमर कोनो अस्तित्व नहीं रहि जायत। अगर कहिए कि पर्यावरण स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि गाछ वृक्ष। आब देखियौ बसात जानि लेलहुँ, पानि जानि लेलहुँ, आब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अछि अहाँके कथी? गाछ वृक्ष। उ नहीं रहत तऽ पानिओ नहि पड़त। उ नहीं रहत अहाँके जे ऑक्सीजन भेटैया सेहो नहीं भेटत। पूरा पृथ्वी नष्ट भऽ जायत। कहे के तात्पर्य कि अगर गाछ वृक्ष नहीं रहत तऽ सबसे पहिले तऽ अहाँके ई की भऽ जायत अहाँके गर्म हैत। जी गर्म हैत। जतेक अहाँके नदी यऽ तालाब यऽ सब सिकुड़ सिकुड़ के नाला बनि जायत। बनत कि नहीं बनत? जल सुखत गर्मी के कारण तऽ की भऽ जायत? नाला बनि जायत। आब अहाँके गाछो वृक्ष नहीं रहत तऽ बरसात नहीं हैत। तो यानी तात्पर्य ई कि पूरा सुखाड़े सुखाड़ एकदम धरती बंजर, हम सब तो मर जाब। मरब कि नहीं मरब? तो यानी कहे के तात्पर्य वृक्ष नहीं रहत तो बरसातों में कमी आबि जायत। आ दोसर की कि जेना अहाँके हिम अछि यानी बर्फ के पहाड़ अछि तऽ गर्मी बढ़त तऽ एम्हर तऽ सुखाड़ भऽ जायत आ उ पिघल पिघल के जी कहे के तात्पर्य या तो हम सुख सुख के मरब या तो हम डूबि डूबि के मरब। कोनो तरह से हम सब बचब तऽ पर्यावरण से खिलवाड़ करबै तऽ ओकर परिणाम हमरे सबके भुगतऽ पड़ैया। तऽ ताहि दुआरे के सबसे अहाँके उपयोगी अहाँके की अछि? के पहिने लोक गाछ वृक्ष आ वनक महत्व खूब जनै छल, तैं घर तथा गाम के समीप खूब गाछ लगबै छल कि नहीं लगबै छल? कि पहिले लोग गाछ वृक्ष लगबै छल मुदा आब तो फैशन भऽ गेल, लोग गाछ काटि काटि के खाली बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार घर बनायत आ गाछ वृक्ष नहीं है तकर कोनो मतलब नहीं है। तो दुष्परि परिणाम लोग के भुगतैये पड़ैया। कहिए कि एकर व्यक्ति का कहिए एक व्यक्ति के लेल 10टा गाछ लगायब जरूरी बुझल जाइत छल। देखियो वही जमाना में एक व्यक्ति पर कते गाछ? 10 गाछ लगेनाइ की मानल जाइत छल? जरूरी मानल जाइत छल। कहे कि एक वृक्ष लगा देला से 10 पुत्र होबाक पुण्य होइत छलै। एना मानल जाइत छल कि कहै छल एगो गाछ लगेबी तऽ तोरा 10टा पुत्र हेतौ, 10टा बेटा हेतौ। तऽ लोग कहै छल कि जी पहिने जमाना में कम उम्र में शादी होइत छल, बच्चा सब मरि मरि जाइत छल। जी बड़ा कठिन से बच्चा सब जिंदा रहै छल। माय के शरीर स्वस्थ नहीं रहत तऽ बच्चा केना जिंदा रहत? बड़ा कठिन से बच्चा मतलब बहुत बच्चा जन्म लै छल, ओहिमे से कोनो एगो आधगो बचि गेल तऽ तऽ तेना होइ छल। तऽ कहै छल एगो गाछ लगेबी तऽ तोरा 10 गो संतान के प्राप्ति हेतौ। तेना तेना नियम कानून बना के लोग गाछ के रोपै छल। कहे कि एक व्यक्ति लेल 10 गाछ लगायब आवश्यक छलै कि एहि प्रकारे वृक्षारोपण धार्मिक भावना के संग जोड़ि देल गेल। यानी वृक्ष रोपण के कथी के संग जोड़ि देलक? धार्मिक भावना के संग। कि हम सब जानै छियै जे मनुष्य ऑक्सीजन लैत अछि आ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत अछि, गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लैत अछि आ ऑक्सीजन छोड़ैत अछि, ई तऽ सब जनैया। कहे कि एहि प्रकार मनुष्य अथवा प्रत्येक जीव जंतु के गाछ वृक्ष से अन्योनाश्रित संबंध। केहन संबंध? संबंध यानी एक बड़ा गहरा संबंध। यानी ओकरा बिना नहीं हम रह सकै छी, हमरा बिना नहीं ओ रह सकैत अछि। यानी हमहूँ सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छी तब ने ओकरा सांस मिलैया, आ नहीं मिलत तऽ गाछ वृक्ष की जिंदा रहत? तऽ अन्योनाश्रित संबंध यानी दुनू एक दोसर के बिना अधूरा अछि।
कहिया कि यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहता है तो मनुष्यों नहीं रहत। ऑक्सीजन का उपस्थिति गाछ वृक्ष का अस्तित्व पर निर्भर करैत अछि। बात सही है कि ऑक्सीजन का उपस्थिति गाछ वृक्ष का अस्तित्व पर निर्भर करैत अछि कि जतेक गाछ वृक्ष रहत ओते हमरा की भेटत, की भेटत जी। कहिए कि दुखक बात अछि जे एतेक महत्वपूर्ण वस्तु लोक समाप्त कयने जा रहल अछि। दुख के बात है कि एतेक महत्वपूर्ण चीज लोग बर्बाद केने जा रहल अछि, नष्ट केने जा रहल अछि। कि गाछ वृक्ष का महत्व मनुष्य के जीवन में डेग डेग पड़े छै, अछि कि नहीं अछि? डेग डेग पे गाछ वृक्ष के आवश्यकता अछि। जेना देख लियो चकला बेलना से लऽ कऽ लाठी भाला धरि की यौ गृहिणियों के काम अबैत अछि, आ घर के जे पुरुष अछि ओकरो लाठी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए अपन सुरक्षा के लिए। अब कहिए देख लियो कहे कि लकड़ी का उपयोग होते है, केवाड़ खिड़की चौकी संदूक खुरपी हाँसू कोदारि हर पालो देख लियो। कहे कि आदि में तो लकड़ी के उपयोग होते अछि, संगी संग जारनि के काज यानी जलावन में जरना में सेहो हमरा उपयोग में हम सब की करे छी अनै छी। तो देख लियो कते जरूरी होइत अछि लकड़ी गाछ वृक्ष। कहे कि उपयोग होइत अछि कि जरलाक बादो लकड़ी कोयला के रूप में काज अबैत अछि। जरला के बाद कोयला के रूप में काज अबैत अछि कि नहीं अबैत अछि। देखियो सिमरक लकड़ी से दिया सलाइ माचिस काठी बनैत अछि, यानी ओहिमे जे काठी तिल्ली होइत अछि कथी से, सिम्मर के लकड़ी से ओ जे तिल्ली होइत अछि के काठी बनैत अछि। देवदारू के लकड़ी से कथी बनैत अछि, पेंसिल बनैत अछि जैसे अहाँ सब लिखै छी बड़ा प्रेम से जी। आ कहे कि जंगल का यही सब उपयोगी वस्तु के उपलब्ध करेबाक अतिरिक्त सबसे पैघ काज करैत अछि पर्यावरण के स्वच्छ रखबा में। देख लियो कते हमरा फायदा मिलैत अछि गाछ वृक्ष से, मुदा हम सब मानव दानव के रूप में सब कुछ के नष्ट केने जा रहल छी। अगर कहिए कि गाछ वृक्ष आ वन के धार्मिक भावना के संग ही सांस्कृतिक चेतना के संग से हो जोड़ि देल गेल अछि। कि हजारों साल पहिने लोक जंगले में रहै छल कि नहीं रहै छल, कियाकि लोकक संख्या बढ़ैत गेलैक आ लोक के ज्ञान में वृद्धि होइत गेलैक आ लोक गाछ वृक्ष के काटि काटि गृह निर्माण के काज करऽ लागल। तकरा बाद कि चास बास सेहो ओकर उपयोग करऽ लागल। चास बास से तात्पर्य भ गेल अहाँ के खेती बाड़ी में सेहो अहाँ के उपयोग करऽ लगल। अगर कही कि जंगलक किछु भाग एहि तरह चास बास में परिणत भ गेल, यानी जतऽ जतऽ गाछ वृक्ष छला जतऽ जतऽ अहाँ के पेड़ पौधा छला ततऽ ततऽ कटि के अहाँ के कथी में आबि गेल, चास बास यानी खेती पथारी में। अगर कही कि जंगली लोग जखन किसान बनल तखन देखलक जे जंगल के प्रभावी वर्षा होइत अछि। लोग ई अनुभव केलक कि जंगल या तखन पानि पड़ैया, ई अनुभव केलक लोग सब। तो कहिए कि ओहि से उपजा में वृद्धि होइत अछि, यानी जल रहत तखने ने उपजा हैत। कहिए कि गाछ के सब देवता जेका पूजा करऽ लागल, यानी लोग जे पहिलुका लोग सब छल जंगली लोग सब तो बुझ गेल कि नहीं गाछ एते पानि पड़िए, पानि पड़त तबे ने फसल हैत। तो उ सब की करऽ लगल, गाछ के देवी देवता जेका पूजा करऽ लागल। कहिया कि एखनहु गाछ वृक्ष के पूजा करब सामान्य बात थिक, एतबे नहीं एहि तरह गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ सांस्कृतिक जीवन का अंग बनि गेल अछि। कहिया ओकर महत्व के एहि रूपे जीवन चर्या के संग एकात्म क देल गेल जे वृक्षारोपण सहजे होइत अछि। अगर कहिए कि आजुक लोक धार्मिक भावना अथवा सांस्कृतिक चेतना में अवमूल्यन से भ रहल अछि कि तैं गाछ वृक्ष के महत्व फराक से बुझबाक आवश्यक भ गेल अछि। कहिए कि वन महोत्सव एहि अतिरिक्त प्रयास के देन, अखनी जे वन महोत्सव होइत अछि तऽ एकरे देन अछि। हम सब अखन देखिए ना घर में तुलसी के पीपल के बड़ के पूजे छी कि नहीं पूजे छी, तो कहिए कि एकरे देन अछि। अगर कहिए कि एतेक धरि निश्चित जे पर्यावरण विशुद्ध रखबाक लेल वायु आ जले निर्मलता यदि आवश्यक अछि तऽ ताहि लेल सर्वाधिक आवश्यक कार्य अछि वृक्षारोपण। की अहाँ वायु के शुद्ध रखे ला चाहे छियै, जल के शुद्ध रखे ला चाहे छियै, सबसे पहले आगे की करऽ पड़त, वृक्षारोपण करऽ पड़त। यानी वृक्ष नहीं रोपबै तो सब कुछ नष्ट भ जात, अस्तित्व खत्म भ जात, किछ नहीं बचत। तो कहीं सबसे पहले जरूरी है अहाँ के वृक्षारोपण। एहि से पर्यावरण के स्वच्छ रखबा में सहायता पहुंचैत अछि आ आजुक औद्योगिक विकासक युग में सेहो मनुष्य जीवन यापन सहज सरल भ सकैत अछि। कि हमर सबक कर्तव्य थिक जे पर्यावरण क सुरक्षा पर ध्यान दियो आ एहि दिशा में होइत प्रयास में सहायक बन। तो चलू एतनी तक अहाँ के चैप्टर छल खत्म भ गेल।
बहुत जल्द मिलै छी हम अगला चैप्टर लऽ कऽ। आ जे नव नव बच्चा पहिल बेर हमर यूट्यूब चैनल JDT एजुकेशन के देख रहल छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ लेब, ताकि जते नेक्स्ट वीडियो अपलोड हैत तकर नोटिफिकेशन अहाँके सबसे पहले मिलैत रहत, प्राप्त होइत रहत। मिलै छै अगला वीडियो में, अगला क्लास में, अगला चैप्टर लऽ कऽ। धन्यवाद।